यहाँ पे 1500 रुपए में वोट बिकती है। रेट चल रहा है यहाँ पे? हाँ, 1500 रुपए, 2000 रुपए। और जिस दिन वोटिंग होगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 4-4 हजार रुपए वोट बिकेगी। 4 अभी तो दारू की बोतल पार्टी के देते हैं पैसे, दारू की बोतल में वोट बिक रही है यहाँ पे। विडिंग ने मेरे को 15,000 देने का ऐलान कर दिया है, मेरे को 15,000 रुपए। यहाँ पे एडवांस 15-15 हजार के चेक बांट दिए उन्होंने। ये कब बांटे मैं ये पूछ? अभी महीना चौन जाब्ता से 20 दिन पहले। कि कम से कम बीजेपी 40 सीटें लेके जाएगी और आप देखना कि अचंभित करने वाला रिजल्ट आपको 10 मार्च को नजर आएगा। जो आदमी पार्टी है, इनका तो अभी चड्डी पहन के फूल खिलाया जी। केजरीवाल का भांजा पीडब्ल्यूडी घोटाले में पकड़ा गया, तो किस पे यकीन करें बताइए आप? जब हमारे घर में खाना ही नहीं है, डिनर सेट में क्या खाएंगे? चमची अपनी ही वोट दानी मुੱਲ ਲਈਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂਓ ਗਲ ਪਈਦਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਥ ਚ ਨਾ ਰੋਲੀਏ, ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਦ ਨਾ ਜੀ ਖੋਲੀਏ। ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨੀ, ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨੀ, ਤੀਵੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, घर दी शराब वेड़े च नी कड्डी दी। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ मैं पंजाब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। मेरे अगल बगल के लगे पोस्टर से आपको ये आइडिया लग ही गया होगा। देखिए, शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं, या आम आदमी पार्टी के हैं। हंसते मुस्कुराते इनके चेहरे देखिए। मैं इस वक्त गिद्दड़बाहा में खड़ा हूँ, जो कि श्री मुक्तसर साहिब की एक असेंबली सीट है। इन दो नेताओं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनसे भी ऊंचे कद्दावर नेता जो यहाँ के मौजूदा नेता हैं, वो है अमरिंदर राजा वड़िंग। 2012 में विधायक चुन के आए, 2017 में विधायक चुनकर आए, और जब चन्नी की 111 दिन की सरकार रहती है तब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हैं। इससे भी बड़ा रेफरेंस इस सीट का ये है कि प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ से 5 बार जीत कर गए हैं इसी विधानसभा सीट से। 69 में पहली बार जीते थे और 85 तक वो जीतते रहे यहाँ से लगातार। 92 के पोल्स में अकाली दल ने बायकॉट किया था इलेक्शंस का, इसलिए वो यहाँ से नहीं लड़े। और फिर जब 95 में बाय पोल्स होते हैं, 95 के बाय पोल्स के वक्त उनके जो भतीजे हैं मनप्रीत सिंह बादल, वो यहाँ से चुनाव लड़े। 95 से उन्होंने चुनाव लड़ना यहाँ पर शुरू किया था, 2012 तक यहाँ पर चुनाव लड़ा, जब तक वो हार नहीं गए। 2012 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और वो यहाँ से हार गए, तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बीच भी वो लगातार यहाँ से 4 बार विधायक चुनकर गए। फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे 2007 में, जब बादल की सरकार थी। तो ऐसे ऐसे कद्दावर नेता आए हैं। देखिए, मैं आपको अमरिंदर राजा वड़िंग की एक बार फोटो दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, साडा मुख्यमंत्री, साडा चन्नी, साडा मान। ये पोस्टर देखते हुए अभी जो मेरे कैमरामैन हैं रूहानी, वो मजाक कर रहे थे कि इसमें समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री है कौन, ये हैं या ये हैं, क्योंकि बड़ी फ़ोटो तो राजा वड़िंग की लगी है। राजा वड़िंग काफ़ी फेमस है। राजा वड़िंग का एक और रेफरेंस आप ये भी लग सकते हैं, हाल ही के दिन में उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पंजाब आए हुए थे तो वो गए और बोले कि बादलों की बसें किसी तरीके से बंद करिए। कभी वो पंजाब रोड की बसें चलाते दिखते हैं, कभी बादलों के खिलाफ मुहिम छेड़े दिखते हैं। तो इसी के बीच मुझे लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया जाए और लोगों से पूछा जाए यहाँ के क्या मुद्दे हैं। राजा वड़िंग 2 बार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार की उनकी तैयारी है। और इससे पहले भटिंडा में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ वो उतरे थे और 21,700 वोट के आसपास से वो हार गए थे। सिद्धू भी उनकी रैली करने आए थे। इस रैली का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसी रैली में खड़े होकर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर टारगेट किया था और ये आइडिया दिया था लोगों को कि बादल और कैप्टन तो मिले हुए हैं और उनको किसी तरह रोका जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ से ना जीते और अकाली दल जीत जाए। खैर, ये मोनोलॉग बहुत लंबा हो गया। मैं इधर लोगों से पूछता हूँ कि सर, कैसा माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का यहाँ पे? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल अच्छा लग रहा है आपको? माहौल हमें तो ये डिम्पी ढिल्लों का अच्छा लग रहा है। डिम्पी ढिल्लों जो अकाली दल के कैंडिडेट हैं जी। अच्छा, मैं अभी पटियाला से कवर करता आ रहा हूँ, पीछे से कई सारे जिले कर लिए। मैं पहली बार कहीं पहुँचा जहाँ पर अकाली दल के कैंडिडेट का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। मेरे को इसकी वजह बताइए सर। इसकी वजह ये है जी, जितने भी काम किए बादल साहब ने किए जी, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेके हैं गुद्दा में ही। अच्छा। और जो पहले जो भी हुआ है वो बादल के राज में हुआ है जी। अच्छा काम जो भी हुआ है। अच्छा। ये तो विकास के नाम पर सड़कें बन रही है यहाँ पे। अच्छा। और कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं ये कब डली हैं सर? बस यही बन रही है जब से भी काम चल रहा है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है तब से यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, पहले दूसरी थी यहाँ पहले ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਸ।
और वो नीचे वाली उतारी भी नहीं गई। और इतने तो कुछ विकास के नाम पर गली नाली घर तो आपके और नीचे हो गए होंगे। ਹੈ ਜੀ घर तो आपके और नीचे हो ਹਾਂਜੀ गए ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੜਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ये देखिए दिखा रही है, कह रहे हैं कि लुक वाली सड़क थी पहले यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन उसी के ऊपर टाइलें डाल दी गई हैं और इसको एक सड़क का रूप दे दिया गया है। तो विकास के ऊपर एक और विकास कर दिया गया है। उधर देखो घर ये नीचे हो देखिए गए। वो घर बता रहे हैं शायद कि वो नीचे हो गए हैं, ये सब दरवाजे जो थे ये नीचे धस रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। उधर उधर देखो गेट में लगाया हुआ है यहाँ। अच्छा बाहर सारे वो बन्नी डाली हुई है कि हाँ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ हाँ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा देखिए जैसे वो सामने मेरे ख्याल से नया घर बनाया होगा जो ऊपर करके बनाया ਉੱਚਾ उन्होंने, ਅਗਲਾ हाँ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। बाकी सारे नीचे। जो नए मकान है ये ऊंचे, बाकी सब नीचे हो गई। जो पुराने मकान है वो नीचे हो गए सब। आपने कहा नहीं यहाँ पर कि सड़क बनाने की तो बोला जरूरत था है जी, बोला नहीं, था कोई सुनता ही नहीं है, आगे से ऊंची कर देते हैं। और सड़क पहले वाली बिल्कुल ठीक थी। ठीक थी जी, वो बस विकास के नाम पे उसको उखाड़ दिया, एक नई नाली डाल दी, हाँ। उसको उखाड़ के फेंक दिया और ये नहीं बना दी। अच्छा और विकास के नाम पर यहाँ पर क्या क्या हुआ गिद्दड़बाह में, थोड़ा वो बताइए। इधर में हॉस्पिटल को कर बस ली, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਝੂਠੀ पर्चे कराई गया। कर दिया है जी। और वहाँ पे कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ डॉक्टर एक था हमारे यहाँ पे उसको जबरन हटा दिया। ये कोई हेल्थ सेंटर है या सिविल हॉस्पिटल सिविल पड़ता है? हॉस्पिटल है गिद्धड़बाह। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। अच्छा ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा मेरे को ये बताइए बाबूजी कि यहाँ पर आकर तो अकाली दल की बात हो रही है, लेकिन और कहीं पे अकाली दल की बात नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। ये तो वैसे कहा भी जाता है कि पूरा बादलों का गढ़ है, इसके आगे भी जाएंगे हम फाजिल का, वहाँ से भी जलालाबाद से सुखबीर बादल जीते हैं, नीचे चले जाएंगे लंबी प्रकाश बादल वहाँ से जीते हैं। तो यहाँ पर तो अकाली दल की बात हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? ਸਾਰੀ ਝੜਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ। अकाली दल की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बनूंगा। अच्छा और जो 2015 में बेअदबी का मुद्दा हुआ था वो लोग भूल गए हैं क्या? नहीं कराया, इन्हें नहीं कराएगा। नहीं इन्होंने तो नहीं कराया, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने कराया, पर इनके राज में हुआ वो तो फिर और अगर हो भी गया तो किसी तरीके से ਚਾਹਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और ये जो आम आदमी पार्टी है ये इसका कैसा माहौल लग रहा है? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਐਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ मडीर वादा सियाना बंदा कोई है नहीं कहता। ਬਲੱਡ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ आप ਲੱਗੇ। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? ਹਾਂਜੀ कौन सी पार्टी से? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। अकाली दल से जुड़े। अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अकाली दल से ना जुड़ा हो? आप बताइए, आप बीजेपी से हैं? अच्छा तो कैसा बीजेपी का कैसा चुनाव है सर पंजाब में? देखिए बीजेपी का जो असर है बहुत ज़्यादा है। जैसे लोगों में विचरते हैं तो बहुत सी जो दलित वोट है वो हमारे साथ है, और जो अपनी पढ़ी लिखी और शहरी वोट है वो भी हमारे साथ है। अब शहरी लोग देखते हैं तो वो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो हमारे साथ है। गांव के लोग भी समझदार होते हैं, ऐसा ना हो। हाँ जी सॉरी, गांव के लोग भी बहुत समझदार होते हैं। तो ऐसा है कि वो हमारे साथ हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं मतलब एक लाइन बनी हुई है कि बीजेपी में आने वालों की, तो इससे बीजेपी की एक वेव बन रही है। और अभी 7-8 दिन पड़े हैं और ये वेव बहुत तेज़ी से बनेगी और हम बहुत ही अच्छी मतलब सीटें लेके जाएंगी। कम से कम बीजेपी 40 सीटें लेके जाएगी और आप देखना कि अचंभित करने वाला रिजल्ट आपको 10 मार्च को नजर आएगा। और बीजेपी पैर जमा चुकी है यहाँ पे पंजाब में, और लोग बात करते हैं और लोगों में उत्साह है। मतलब चाहे बीजेपी की पकड़ कम हो चाहे किस हल्के में, लेकिन लोगों में खुद जाके और वोट करने के लिए उत्साह है। और मैं लोगों के बता रहे लोगों को कि जो नरेंद्र मोदी है ना जी, उसने एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, सेल बेच दिया। जो भी सरकारी प्रॉपर्टी थी ना, जो लाइक सपूत होता है ना वो बेचता नहीं है। जो लाइक बेटा होता है और जो नलायक होता है वो सेल करता है। तो ये नलायक है, सभी बेच दिए। हाँ जी हाँ जी डबल रेट पर हो गई। 200 का जो तेल गट्टा है था, 200 का सीमेंट का जो गट्टा था वो 400 का हो गया। 3000 वाली चीज 6000 में हो गई, 6000 वाली 12000 में हो गई। ये नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का भट्ठा बा दिया है। बीजेपी की सरकार तो आएगी नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी नरेंद्र मोदी ऊपर नहीं आएगा। सेकंड आप हाँ मैं जवाब देता हूँ जी, हिंदी में या पंजाबी में? चलो हिंदी में बताइए। देखिए ऐसा है कि जैसे बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आप बताइए कि सर्विस आपको कहाँ पे अच्छी मिलती है? आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी लेकिन मिलती है। प्रेफरेंस तो हर कोई सरकारी को देता है। देखिए दोस्त, आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं जहाँ वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलती है या आपको सरकारी बैंक में सर्विस अच्छी मिलती है? आप ये बताइए, आंसर माय दिस क्वेश्चन।
या यू हैव टू बी ऑनेस्ट, जस्ट आंसर दिस। ओके प्राइवेट में सर्विस को मिले मैं आपको बोल रहा हूँ, प्राइवेट में सर्विस, प्राइवेट में अब बोलने दो एक एक करके बात करते हैं। एक मिनट बोलो। प्राइवेट कितना होता है? आप ही को दे रहा हूँ। प्राइवेट में खर्चा अगर आप ये कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं उसी लिहाज से आपको बताता हूँ। आंसर देना मेरे को। नहीं, आपने मेरे से एक सवाल पूछा ना कि प्राइवेट अच्छा है या सरकारी अच्छा है। मैं 2 बहन भाई हैं, मेरी दीदी बैंक में जॉब करते हैं, मैं प्राइवेट जर्नलिज्म में हूँ। पर इसके अपने फ़ायदे हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी को अपना पारिवारिक जीवन चलाना है, अच्छे से चलाना है और बैलेंस्ड जीवन चलाना है, तो हर कोई गवर्नमेंट को ही प्रेफर करता है या नहीं करता, बताइए। देखिए दोस्त, हम प्राइवेट में सर्विस मिल रही है तो हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं कि सब चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। पूरी पहले प्लानिंग होती है, सब कुछ स्टडी करते हैं और फिर हम कोई फैसला लेते हैं। नोटबंदी में स्टडी किया और देखिए, आप बोलते हैं कि हम देखिए आयुष्मान भारत है। अभी मेरा दोस्त है साथ में, उसके पिता की पहले मौत हुई, वो उसके दिल में दर्द था कि मैं इलाज नहीं करा पाया, लेकिन अब उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ और ये अकाली दल के हैं, ये सामने बैठे हैं। अब उसका आदेश में इलाज हुआ और बहुत ही अच्छा इलाज हुआ। अब उसके मन में ये नहीं रहा कि मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं और ये नीचे तक जा रहा है। जो आयुष्मान भारत है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब पैसा ना होने की वजह से इलाज ना करा सके बिना इलाज। मेरे बच्चे के कान का ऑपरेशन होना था, ऑपरेट हुआ है कान का, तो मैं लेके गया जो सरकारी हॉस्पिटल में पता किया तो वो कहते 50,000 में कर देंगे। लेकिन कोरोना के काल के दौरान मुझे इसको मजबूरन लेके जाना पड़ा देश हॉस्पिटल और 5 लाख रुपए लगा मेरे कान के ऑपरेट। वहाँ जो नरेंद्र मोदी का 5 लाख का कार्ड है वो भी नहीं चला वहाँ पे। ये तो फिर आप एक भलाई गिना रहे हैं, वो आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, वो कह रहे मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने खुद कहा कि अभी कोई 10-15 दिन पीछे वो चलना बंद हो गया। अब ये पंजाब गवर्नमेंट हर चीज में लात अड़ाती है। जो भी हम काम करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं उसकी बात करा सकता हूँ ऑन, मतलब स्पीकर ऑन कह रहे हैं, मैं मान गया, स्पीकर ऑन करके बात करवा सकता हूँ। और ये तो आप भी जानते हैं कि बहुत लोगों को सुविधाएं मिली है। अभी आपको किसी के घर ले जाता हूँ, उसका ऑपरेशन हुआ है, गाल स्टोन्स थी उनके गाल ब्लैडर में, तो उन्होंने कहा मेरा फ्री में हुआ है। ठीक है, तो आपको हजारों एग्जाम्पल है। आपको सच्चाई अगर जाननी है तो ये सच है कि बहुत लोगों का फायदा हुआ है। सॉरी मैं न्यूट्रल हूँ भाई। अभी न्यूट्रल है। हाँ, बताइए। मेरी सुनो बात आप ध्यान से। पहले तो आपका टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पहली बार बोल लिया रहा हूँ मैं मैच। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, बताइए। भाई बात ऐसे है, मैं हूँ आम इंसान। हाँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। 10 साल राजा वड़िंग जी हिदड़वा के MLA बने, कोई बात नहीं, वो नौकरी नहीं दे सकते, प्राइवेट काम तो दिला सकते हैं। जो उनके चमचे हैं ना, जो लोग, सभी गरीबों को, अमीरों को, सबके अकाउंट में 15-15 हज़ार के चेक दिए उन्होंने। आपके और शहरों में नहीं बटे ये चीजें। अच्छा, यहाँ पे एडवांस 15-15 हज़ार के चेक बांट दिए उन्होंने। किस चीज के लिए? वैसे ही कब बांटे? घरों में बांट दिए उन्होंने लेडीज का। मुझको नहीं पता 2.5 लाख आया 3 लाख आया, उन्होंने 15,000 रुपया कैश किया। ये कब बांटे, मैं ये पूछा। अभी महीना चोन जाब्ता से 20 दिन पहले 15-15 हज़ार के। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उनके पर्सनल पैसा तो सरकार, पैसा सरकार का घर बनाने मैं बताता हूँ सब आपको सर, क्यों आप पैसा सरकार का है। चेक पे वो एक यस वेरी गुड, बिना नौकरी के जा SDM जा तहसीलदार, क्यों? अगर वो सरकारी पैसा तो उनको सहन होगे, ना कि किसी सियासतदान के, रिश्तेदार के, ना कि वर्कर के, किसी के सहन नहीं होंगे। अगर वो सरकारी पैसा उनके अकाउंट में गए जब भी तो उन्होंने चेक दिया। अगर वो सरकार का पैसा कमेटी में होता या किसी और विभाग में होता तो सरकार बांटती। आके अपने चेक लेके जाओ। सरकार तो बोल रही है हमारे पास तो कुछ नहीं है, 3.5 लाख रुपया पंजाब 3.5 लाख करोड़ कर्जे में है ना, तो इधर वो 15-15 हज़ार बांट रहे हैं। ठीक है, नकद। फिर डिनर सेट दिए जी, सब इलाके में बांटे उन्हें। जब हमारे घर में खाना ही नहीं है, डिनर सेट में क्या खाएंगे? चमची कोली नहीं खड़काने आए हम, यहाँ हम इंसान है, मैं एक बंदा हूँ, पैदा हुआ हूँ। हमारा कुछ बनना चाहिए भाई। मोदी की सुन लो, जो बंदा चंगा उसकी बताऊंगा। इन्होंने 15-15 हज़ार बांटे। मोदी जी ने जब कानून वापिस ले लिए, अगर वो पंजाब में आए थे, वो हमारे प्रधानमंत्री है, मैं एक सिटीजन हूँ, मेरा फर्ज बनता है उनकी हिफाजत करने का। ये नहीं देखना वो किस पार्टी से संबंधित है, ये देखना है वो एक
प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, ये होता है सर। उस पद की गरिमा रखी जानी चाहिए, ये नहीं सोचा जाना चाहिए कौन सी पार्टी। यहाँ पे तो एसएचओ को कोई घेर ले तो सर जी हंगामा खड़ा हो जाता है। एक तो मोहल्ले का प्रधान नहीं माने, यहाँ पे पुलिस वाले को बोलते थे आगे हो, वो तो उन्होंने तो मोदी जी रोक लिया जी। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो दिक्कत वाली बात और है। जो आम आदमी पार्टी है, इनका तो अभी चड्डी पहन के फूल खिलाया जी। अच्छा, देखते हैं क्या बनता है। इनसे भी कोई उम्मीदें नहीं है आपको? उम्मीद तो सबसे ही थी, उम्मीद सबसे ही थी, खराब हो गई। अब इनसे भी उम्मीद है। अगर का भांजा पकड़ लिया, कभी सुनते हैं कि केजरीवाल का भांजा पीडब्ल्यूडी घोटाले में पकड़ा गया, तो किस पे यकीन करें बताइए आप, कैसे यकीन करें? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता वो पार्टी आनी चाहिए, ये नहीं, मैं खुद काली हूँ जी, कट्टर। अच्छा, मेरा पूरा खानदान काली है। मैं चाहता हूँ सरकार सत्ता में जो आए सच्चाई की आए, झूठ की ना आए। हमारे पंजाब को 20 साल पीछे कर दिया जी लीडरों ने। कांग्रेसी बोले नशा खत्म हो जाएगा, 5 गुना बढ़ गया जी, कैप्टन साहब ने बोला था, ठीक है, उनका आपका पता ठिकाना नहीं है कोई। अब वो कह रहे हैं लोग कांग्रेस, कमाल हो गई। जब ही अलग पार्टी बना लेता पहले ही, तो ये कुर्सी गिरने की नौबत ही ना आती। राजा बंदा क्या राज चलाएगा जी, राज वही चलाएगा भाई जो गरीब आदमी है, जैसे केजरीवाल है। मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे भगवंत मान नाम उठा है, जैसे प्रीतपाल शर्मा है, हमारे यहाँ के डिम्पी ढिल्लों हैं, अंकल है हमारे, उनके बेटे, उनका परिवार बहुत अच्छा है जी। इनका इन लोगों के ऊपर आज तक एक भी कोई ऐसा दाग नहीं है जो इनके ऊपर FRI दर्ज हो रही हो। गिद्दड़वा में प्रीतपाल शर्मा के पास ऊपर भी कुछ नहीं है, वो तो नया नया है। बाकी सर रह गए जो कैंडिडेट, उनको आप काफ़ी खरी खरी और अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके दिमाग में इतने सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो आप वोट फिर क्या सोच कर देंगे? वोट वो अपने दिल की सोच कर दूंगा। नहीं, दिल की तो सोचेगा, आप एनालाइज कैसे करते हैं कि कौन आपका काम करवा पाएगा, कौन इन मुद्दों को हल कर पाएगा, इसको तय कैसे करते हैं आप? सर एक बात बताऊं, आप उधर से आए हो, कितनी दूर से आए हो आप, कहाँ पे है आपका शहर? नोएडा से आया नोएडा से आए, दिल्ली के पास है जी। हमारी बातें ये जानने के लिए। अगर सर आपको वहाँ पे इस पंजाब की खड़खड़ाहट सुनी होगी भी, पंजाब में इतना कुछ गलत हो रहा है, जब ही आप आए हो। पहले तो कोई चक्कर ही नहीं था, सभी आपके काम लड़ रहे हैं। ये 1 महीना होता है जी चुनाव का, ना तो हमें जो रिक्शे वाले सोने देते हैं हमारे बच्चों को, जो प्रचार करने आते हैं। तकड़ी तकड़ी पंजा पंजा पंजा, चाड़ू चाड़ू चाड़ू, 4-5 और उठे हैं। कई लोग ट्रैक्टरों पे ही प्रचार कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता भाई ये से बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सियाने हो गए हैं, जैसे लोगों को ये नचाते थे लोग इन्हें नचा रहे हैं। जब एक लीडर कहीं पे जाता है, जैसे राजा वड़िंग आ गया, राजा वड़िंग के झंडे तारे, राजा वड़िंग आके चला गया, उसके झंडे तारे डिम्पी के ला लिए, डिम्पी आके चला गया, प्रीतपाल के तारे प्रीतपाल उसके लगा लिए। ऐसे से है, लोग समझदार हो गए, खुश सबको कर देते हैं, वोट अपनी मर्जी की डालो। अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। सर ये हड्डी बता रहे हैं हम, अंदरली बता रहा हूँ मैं, कोई दिमाग से निकला हुआ वो स्पीच नहीं है ये, जैसे सभी सोच कर आते हैं मैं ये बोल लूंगा, क्या बोल लूंगा, ये तो सबको ही पता है। जो सा मैंने बोल दिया वो एक बहुत अच्छी और लेकिन जो बादल साहब ने दिया है ना हमारे को, जो गिद्दड़बाह को बादल साहब की देन है, वो बहुत बड़ी है। उसके आगे कुछ भी नहीं, सब फीका है। देखो सर, मेरे हिसाब से ना अगर बादल साहब को सपोर्ट करें तो बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ मिला भी है, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है। बादल साहब का तो हक ही नहीं बनता किसी को बोले कि हमें वोट दे डालो। इतना अच्छा, बस वो नॉमिनेशन भर दे, आप जिता देंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैं कट्टर अकाली हूँ, हमारे फैमिली रिलेशन है डिम्पी ढिल्लों से जी, हमारे घर पे आते जाते हैं ये, और इनका हम बहुत सत्कार आदर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर में है बंदे, साफ छवि है इनकी, साफ छवि है, ठीक है। और इनके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी इन बंदों ने अभी तक सी नहीं बोली, भाई हमारा इतना नुकसान हो गया। अब ये बताओ सर, ये बंदे कैसे खराब हो सकते हैं? एक डिम्पी ढिल्लो जिंदाबाद, मैं नहीं बोल रहा जिंदाबाद तो पार्टी वर्कर करते हैं। देखिए वो सादी बात कर रहे हैं, बिल्कुल खरी खरी, पार्टी वर्कर के तौर पे बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी वर्कर, मैं किसी का पार्टी वर्कर नहीं हूँ, ना मैं जाऊं। आप बताइए डिम्पी ढिल्लो कैसे हैं? देखिए जी, इन विषयों पे डिम्पी जी की ज़्यादा वो
हवा नहीं रहती, ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं रहती गिद्धड़वा में। उनके बड़े भाई की, सन्नी जी की दखलंदाजी रहती है। वो मेरे से छोटा भाई हैं, और मैं उनसे बोलना, उनके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। वो मेरे से बड़े हैं और सारा गिद्धड़वा जानता है कि उनकी किस प्रकार की दखलंदाजी रहती है और वो क्या क्या करते हैं। और ये जो कैप्टन जी की पार्टी से लड़ रहे हैं हॉकी और गेंद के साथ, इनका कैसा माहौल है? हॉकी बॉल तो हाँ हमारा मतलब गठजोड़ है, जैसे बीजेपी और हॉकी का गठजोड़ है, तो यहाँ पे अच्छी मेहनत कर रहे हैं हॉकी वाले, तो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर अच्छा कर रहे हैं। ये तो एरोप्लेन से उतरे हुए हैं, सीधा आके वो लैंड हो गए और पता लगा कि आज ये बीजेपी का कैंडिडेट है, मालूम भी नहीं कौन है ये। ब्रदर आप बात क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट करो मेरी तरफ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने किसी वर्कर को माड़ा, किसी लीडर को, जाए किसी विधायक जाए एमएलए को माड़ा बोला? नहीं बोला। अब बीजेपी के जो आए हैं वो भी सिटीजन है, जो डिम्पी ढिल्लो है वो भी सिटीजन है, ओम प्रकाश बब्बर भी सिटीजन, डिम्पी ढिल्लो भी सिटीजन। अरे जिन लोगों ने, गिद्धड़वा के लोगों ने आप 35-33 किलोमीटर से दूर से लाके एक एमएलए दे दिया, तो अपनी मंडी के बंदे को क्यों नहीं जिता सकते? गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता सर जी, 50 रुपए डाल के अगले की कोठी में चले जाओ काम करवाने के लिए। अगर कोठी इधर है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट किया जाए, साइकिल स्टार्ट की, इसके पास गरीबों के पास तो साइकिल या मोटरसाइकिल ही होता है। 2012 में राजा वड़िंग के पास 5 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी थी, आज उसके पास 20 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी है। उसके पास कम से कम ज़्यादा नहीं 20 करोड़ उसकी घरवाली के नाम है, जो उसकी पत्नी है। जो इस बार नॉमिनेशन भी भरा गया है वो 2017 में 2 करोड़ के आसपास था, 2.84 करोड़, और अभी 2022 में जो भरा गया वो 14 करोड़ के आसपास है। तो देख लिया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जहां पंजाब के ये मंत्री कहते नहीं थकते ये खजाना खत्म हो रहा है, खजाना खत्म हो रहा है, इनके खजाने कैसे भर रहे हैं? और ये तो वो एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। आप ये सोचिए भाई, आप दूरी गए हो कभी? हाँ, धुरी से आए हैं। बलबीर सिंह गोल्डी देखा है? उधर के लोगों ने क्या बोला, भाई तुम्हारी लोग टेल्लो की मशीनें हैं। अरे ये काफी हिस्सेदार हैं उधर, दूरी दूरी में नहीं, इधर भी लोग टेल्लो की मशीनें हैं। अच्छा, अरे हमारी गली भाई, बनी बनाई गली पे लोग टेले चढ़ा दी। 5 दिन हमारा रास्ता खराब रहा घर का। मेरा लड़का उसके 4 साल का है भाई, पट्टी करा कर लानी पड़ी उसके ना, ईट पैर पर लग गई थी। ठीक है, मैं किसी को कोई दोष नहीं देता, मैं ये कहता हूँ भाई हाथ जोड़ के बेनती है, यो भी आओ ना हमारे काम। मैंने तो क्या काम कराने, मैंने कौन सा मेरी बदली करवानी है, जा मुझे कोई हटा देगा जो कोई डर है। बेड पे होता हूँ घर पे। पर समाज के लिए जो काम होने वो हो जाए किसी तरीके से, है ना? हाँ जी बताइए। एक लॉक टाइलों के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे ये सड़क ऊंची हो गई तो क्या ये घर पे 25-25 लाख लगा है, वो सब गया। एक आदमी का सड़क मत देखिए आप, मतलब प्लानिंग देखिए या समझ देखिए, जीवन भर की मेहनत लग जाती है घर बनाने में। प्लानिंग देखिए, क्या सोचा क्या है। पहले आप काम करते हो उससे पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों के व्यूज भी आपको जानने होंगे। तो आप दिखा रहे हैं कि सड़क बन रही है और आप देख रहे हैं कि 25-25 लाख का लोगों का नुकसान हो गया, तो मतलब दिमाग कितना है, जो लोग ऊपर बैठे हैं क्या दिमाग है। और ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, मतलब ये देखिए अब जो सड़कें बनी है, अब प्रेशर पड़ गया जब लोगों का, तो कोई सड़कें जो नहीं बन रही हैं वो तोड़ के बना रहे हैं, वो ऊंची नहीं हो रही। यानी कि कर तो वो पहले भी सकते थे, लेकिन मतलब उनको चिंता नहीं है। चिंता कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा होता, कोई नहीं करता। हाँ, एक बार ध्यान देकर बात सुनी है, बादल साहब हैं यहाँ से 18 किलोमीटर है ही, 14 से 18 किलोमीटर, ठीक है जी। जब भी वो आते हैं यहाँ पे संगत दर्शन आता है, कभी सुखबीर जी आते हैं, कभी इससे पहले जब वो आए थे अपने कैप्टन जी, उनकी तो कभी शक्ल भी नहीं देखी हमने, कभी यहाँ पे मिले भी नहीं उसको। आप अंकल बादल साहब के पूरे फैन हो आप? है नहीं, हम उनके कामों के फैन हैं जी, कामों के फैन हैं। मेरी बात सुनो, गिद्धड़वा में ना कम से कम मेरे को ये बताइए कि फिर 2012 और 2017 में यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट राजा वड़िंग कैसे जीतते रहे? फिर एक बार जब 2012 में तो अकालियों की सरकार आई, फिर भी राजा वड़िंग जीत गए। वड़िंग इसलिए जीत गए सर जी, एक बार ना पोस्टपोन हो गया था पोलिंग, तो इन अकाली ने बोला कि हम नहीं हो करेंगे, वोट नहीं डलवाएंगे। उस बार से रघुवीर बने थे, उस बार से कांग्रेस की आगे प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ आपको सही बात, मैं बताता हूँ सर जी, क्यों आप सुनो मेरी बात ध्यान से। राजा वड़िंग 2014 में स्टार्टिंग हुई थी, 12 में पहली बारी संत बराड़ लड़ाई है ना, जब मनप्रीत बादल को हरा दिया था, तीसरे नंबर पे आए थे। संत बराड़ को, मनप्रीत बादल की तो और थी सीट। मनप्रीत बादल 2012 में मनप्रीत बादल यहाँ से हारे हैं। नहीं बठिंडे थे, पतंग से उठे थे। मनप्रीत ना जब उसकी न्यूट्रल पार्टी पीपी पार्टी थी, पीपल पार्टी बनी थी, पीपल पार्टी बनाकर नाम नहीं लेना चाहते उनका, उस पर्सन का हम नाम नहीं लेना चाहते, पतंग से चुन लड़े थे। उस पर्सन का हम नाम नहीं लेना चाहते। जो बीमारी हमारे गिद्धड़वा को लगी थी वो डिम्पी ढिल्लोर ने खाड़ के फेंक दी। क्या बीमारी लगी थी? आपको बता दी,
जो 2012 में बंदा पतंग से गिरा था वो बीमारी थी और क्या था? वो हमारे बीमारी बादल को बीमारी क्यों कह रहे हैं यस आप? सर जी, 4 बार आपने जिताकर भेजा है किसको? मनप्रीत हमने बादल जिताया। को। खजाना खाली होता है, खजाना जब खाली भी होता आता है है, वो बोलता है खजाना खाली है, खजाना खाली है, जीतते खजाना चाहे आ रहे, खाली है। हमें कोई जीतेगा पता नहीं, कभी तो बोलते भाई हमारे पंजाब को फायदा हो गया जी। मनप्रीत बादल यहाँ से जब मैं छोटा था तो यहीं पे हमारा पुराने ये अभी नए नए घर बने हैं यहाँ पे पुराने हाँ, मनप्रीत पुराने बादल घर यहाँ बने। पे यहाँ पे नालियाँ लड्डुओं भी के बड़ी साथ बड़ी। तोलते थे उसको, लड्डुओं के साथ। 1-1 रुपए के जो सिक्के होते हैं कॉइन्स डालों के साथ मनप्रीत बादल को यहाँ से तोलते रहे हैं और जीतते रहे हैं। मैंने गाना लिखा था, हर एक कहे गरीब मोर तकड़ी ते लाउणी है, मैंने उसके लिए गाना भी लिखा था। तो जब मनप्रीत बादल यहाँ से जीता नहीं तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये तब आते हैं जब यहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है, राजा वडिंग आता है, गाड़ी के ऊपर बड़ा झंडा लगाता है, यहाँ से जाता है। मैं यहाँ पे मूंगफली खा रहा था, वडिंग बोला वोट डालनी है जी, ध्यान रखना। सभी को बोला गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरा, उसको पता था कि मेरी इंसल्ट करेंगे यहाँ पे, मेरी बेइज्जती करेंगे यहाँ पे। मेरे को बोला कि मूंगफली तो खिला, मैंने उसको 2 मूंगफली दी, मेरे पर और भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने उसको मूंगफली दी, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा वो। 15,000 का चेक के लिए मैंने उसको, जब राजा वडिंग सबसे पहले यहाँ से जीता था, मैं रैलियों में आगे जाके गाने गाता था, गाने गाने के बाद मैं लोगों का इकट्ठा करता था और ये मेरे को 100 रुपये 200 रुपये 100 रुपये 200 रुपये हर रैली के ऊपर मेरे को कभी 400 बन जाता, कभी 500 बन जाता। गाते सिर्फ कांग्रेस के लिए ही थे? नहीं, जहाँ भी पैसा मिलता मैं बब्बू मान यहाँ पे आया था। बब्बू मान, राजा वडिंग ने भी बुलाया था बब्बू मान को, डिम्पी लोगों ने उन्होंने भी बुलाया था। बब्बू मान दोनों तरफ गा के गया, उनसे भी 10 लाख लिए, उनसे भी 10 लाख लिए, क्योंकि उसका रोजगार है ना, हमारा भी रोजगार है, हम पेट भरने के लिए मैं गाते हैं। आपसे इस बारे में डिटेल में बात करूंगा, मुझे जानना है, आप बताइए। डिटेल में हाँ, सर जी, हाँ, बताइए। 10 लाख राजा वडिंग ने दे दिए बब्बू मान को। बब्बू मान ने क्या करा, जब वो गाना गा रहा था स्टेज पे तो एक विकलांग आदमी नीचे आ गया जी। तो बब्बू मान ने उसको बोला जितने भी नोट है उठा ले और ये ले, इनकी जैसे नहीं दूंगा, मैं 50,000 रुपये नगद दे रहा हूँ। अगर एक जो एमएलए नहीं है, जो एक विधायक नहीं है, या कोई प्रेसिडेंट नहीं है, उस बंदे ने उसकी लातें देख ली, जो आगे काम करने आया किसी के पास, उनके नौकर ने उनको 10 लाख दे दिए, लेकिन मालिक ने नहीं देखा उनकी लातें खराब है। 10 लाख रुपया राजे ने दे दिया, 10 लाख इन्होंने दे दिया, 20 लाख हो गया। 20 लाख में क्या नहीं होता सर, 20 लाख रुपये हमको, मैं तो किसी कलाकार का फैन नहीं हूँ, बंदूकां गोलियां चाकू कृपाना। हमारा एक भतीजा है, वो बोल रहा था चाचा तुर को पता नहीं हमारी लड़ाई होगी थी रात को, ऐसे ऐसे करके बात है। मैं कहा अच्छा तो आप आए क्यों नहीं, मैंने बताऊँ उसको क्या बोला, अब इनको लड़ने दो, हम लोग बाद में लड़ेंगे। आप वोट के टाइम तय करेंगे कि किसको जिताना है आपने। हाँ, सही है। मैं आपका नाम पूछना भूल गया था, अपना मेरा नाम नाम है हनी कुमार टांक, हमारा ग्रुप है भीम टांक ग्रुप, बोर वाला मेरा भाई था वो। अच्छा। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, अच्छा, इसीलिए क्या करता है ये ग्रुप? ये ग्रुप सोशल है, सोशल, जो भी यहाँ भी काम करता जो भी जहाँ भी कुछ भी होता है, ऐसे नहीं अगर किसी का कोई घर नहीं, वैसे ये चाय पानी वाला सोशल नहीं जी, सेवा वाला नहीं। आपने बड़े साफ दिल से बात करी, इसलिए मैं चाहता था आप अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, इसीलिए मैंने पूछा। मेरा नाम है हनी टांक सर, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ना मैं नौकरी पे लगा, ना कोई मेरी बदली कर सकता है, ना मुझे कोई हटा सकता है। बेड पे हूँ, अगर मेरा बेड उठा लोगे तो देख लो, ये तो बाबा साहब हमारे लिख कर गए हैं संविधान में, जब ही बचे पड़े हैं हम लोग, नहीं तो ये ना बंदे कपड़े बेच देते उनके। अच्छा, मेरे को आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है क्या कि कांग्रेस ने सीएम का चेहरा जो दलित दिया है, तो दलित वोट उधर जाएगी, कोई फर्क पड़ता है क्या इस चीज़ से कोई? सर जी क्या फर्क पड़ेगा, दलित पढ़े लिखे हो गए, बड़ी दलित पढ़े लिखे हो गए, नाम का दलित है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अनपढ़ देखिए कितनी लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ अनपढ़, लोग पढ़े लिखे हो गए सर। अच्छी बात। नाम दलितों को पता चल गया, उसके जात का लिखा हुआ है कि नाम का जात दलित है नहीं सर, इंसानियत ठीक है ना, पे वोट पड़ेगी, इंसान है पे। इंसान। बाकी वो दलित का सा भाई 107 को 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसके पास, तो दलित का चन्नी के पास। चन्नी के वो पास उसकी है, वो हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है जो गरीब परिवार है, मैं उनको बेनती करना चाहता हूँ, दलित समाज को, सभी को अपने बच्चों को पढ़ाओ और इनसे बात करने की जरूरतमंद लोग बनाओ, जो इनसे सवाल कर सके, इनसे सवाल कर सके, जैसे मैं कर रहा हूँ।
शिक्षा जरूरी है, सबसे ज्यादा शिक्षा शिक्षा होगी बहुत जरूरी है। तो जो भी दलित, चाहे दलित सीएम बने ना बने, सब गरीब वर्ग के लिए पढ़ाई जरूरी है। अगर शिक्षा आ गई ना सर जी, तो हमको 47 उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कलम ही 47 है। नहीं 47 तो वैसे भी मत उठाइएगा। तीन चीजें जरूरी होती है सरकार को देनी। जो पहले होती है पढ़ाई लिखाई, दूसरी होती है सेहत, और तीसरी होती है जो सड़कें और विकास जिसको बोलते हैं। और यकीन मानिए यहाँ बठिंडा जाना होगा ना तो हम 200 रुपया दिया करेंगे, इस टोल लग गया है जी, वहाँ पे टोल टैक्स लग गया है, वो देने होंगे। सरकारी हमें ना शिक्षा मिल रही है, ना हमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही मैं जगह जगह जाता हूँ तो लोग बात करते हैं सड़क की, तो लोग ये भी कहते हैं कि जो नेता आकर इन सड़कों को गिनाते हैं कि हमने जी एक्सप्रेस वे बना दिया, ये बना दिया, सब जगह पैसे तो हम ही दे रहे हैं। उन्होंने टेंडर भरे, उन्होंने टेंडर का पैसा लिया पहले तो, ऊपर लिया। फिल्मों में देखता हूँ मैं, ऐसा ही होता होगा। तो फिर वो ही हम जाते हैं, दे जाते हैं, अभी कट दे पर्ची, टिकट सड़क पे टिकट लगने लग गई सर जी। सही बात है। अच्छा आप मेरे को बताइए, आइए इधर आइए, कि मेरे को थोड़ा नहीं यार, जिंदाबाद। आप क्या अकाली दल से जुड़े हुए हैं क्या आप? हाँ ओके तो ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया, आपने खूब टाइम दिया अपना। मैं आपसे क्लोजिंग करूंगा, आप मेरे को आखिरी सवाल बता दीजिए, बीजेपी अकाली दल के साथ अच्छी थी या कैप्टन की पार्टी के साथ अच्छी है, पंजाब लोक कांग्रेस के साथ? देखिए बीजेपी तो अच्छी तो तब है, मतलब बीजेपी अब जब अकाली दल के साथ थी तो हम छोटे प्लेयर थे, मैं छोटे प्लेयर भी नहीं कहूँगा, तब जो हमारी बात थी वो थी भाईचारे के साथ, उस पर हमारा फोकस था। अब जो हम पंजाब लोक कांग्रेस के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है, तो अब हम बड़े भाई करके आ रहे हैं, हम पूरा रोल प्ले करने आ रहे हैं और हम पंजाब को बदलने जा रहे हैं। नवा पंजाब भाजपा नाले असी नारा लेके चल रहे हैं। तो जो अब आप बड़े भाई का रोल निभा रहे हैं, तो सीएम कैंडिडेट आपने डिक्लेयर करना था फिर? देखिए हमारी पार्टी की जो नीति रहती है कि जहाँ पे हमारा सीएम नहीं होता, पहले हम पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो हम वहाँ पे सीएम घोषित नहीं करते। जहाँ पे हमारा पहले सीएम होता है तो वहाँ पे हम सीएम चेहरे के साथ जाते हैं और बदल भी देते हैं, जैसे उत्तराखंड में था तो कुछ समय पहले बदल भी देते हैं। देखिए होल्ड मतलब नहीं वो है जी, अकेला पार्टी नहीं है जी। और लोगों कोई की होल्ड नहीं है। मतलब लोगों को देख कर कि मतलब लोग क्या चाहते हैं और काम कैसा है किसी का भी, इन सब चीज़ों को, और बहुत सी चीज़ें और होती हैं, इन सबको एनालाइज करके एक फैसला होता है। तो बदलना कोई पाप या अपराध नहीं है, अगर बदलना है तो बदलो। कांग्रेस ने भी बदला ही है, वो है ना, वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, नवंबर में जो फार्म बिल्स थे वो वेव ऑफ कर दिए गए, और उससे पहले से तमाम वीडियोस आया करती थी कि बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। अभी कैसा माहौल है? अभी ठीक लग रहा है आपको? सब लोगों से भरवा रिस्पांस मिल रहा है आपको? हाँ जी, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसी दिक्कत तो नहीं, अभी लोग प्यार दे रहे हैं, जा रहे हैं गांव में हम, तो मतलब अभी ठीक रिस्पांस मिल रहा है। ठीक रिस्पांस, चलिए अच्छी बात है। मैं आप जैसे शख्स को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था जो इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लिखता हो, गाता हो। मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन सी पार्टी के लिए गाना लिख लिया अभी तक? गाना वैसे तो मैं ऑलमोस्ट मैं जागरण करता हूँ, जागरण लाइन में हूँ ज़्यादा, या वेडिंग शो में प्रोग्राम वगैरह करता हूँ। वॉइस ऑफ पंजाब में मैं गया था, वहीं आपके जो नोएडा में गुलशन कुमार जी का स्टूडियो, टी स्टूडियो में 1 मंथ के लिए वहाँ पे रुका था। और वहाँ पे गाने वगैरह तो काफ़ी, जैसे मैं राजा वडिंग के लिए भी बोल लिखे थे कुछ, और डिम्पी ढिल्लों के लिए भी लिखे थे। मेरे को थोड़ा दोनों में फ़र्क बताइए, कोई गाकर बताइए राजा वडिंग का गाना कोई। जैसे यहाँ पे राजा वडिंग का तो चलता है, गिद्दड़ बहेदी धरती तो उठे आए पुत्र। क्या बताइए, आपके अच्छे खासे सुर होंगे, ऐसे जल्दी में क्यों डाल रहे हैं? जैसे डिम्पी के बारे में जो जब लिखा था, हर एक कहे गरीब आपा यारो सरकार अकाली दल दी बनानी है, हर एक कहे गरीब मोड़ तकड़ी दे लानी है। तो आप गा के सुनाएंगे ना? ये मैं गाने की बात कह रहा हूँ, गाने के लिए, हाँ मैं गाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हर एक कहे गरीब मोर तकड़ी ते लाउणियां, आपां यारो सरकार अकाली दल दी बनाउणियां। हर एक कहे गरीब मोर तकड़ी ते लाउणियां, आपां यारो सरकार डिम्पी ढिल्लों दी बनाउणियां। वैसे अभी थोड़ा लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा। और वैसे जैसे जाता हूँ मैं इनके, जब ये रैली होती है तो आगे गाने के लिए वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੰਪੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हाँ चलता है। अच्छा, और राजा वडिंग के लिए क्या चल रहा है? राजा वडिंग के लिए बस जैसे गिद्दड़ बहेदी धरती तो उठे आए हाँ, हक नू सच दिखाउण लई उठे आए पुੱਤ ਵੜਿੰਗਾਂ ਦਾ।
ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾਊਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਾਦਾ ਏ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਏ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਏ दिल दावी राजा है। तो कितना टाइम लगता है आपको ये सब लिखने के लिए और इसी कॉम्पोजिशन वगैरह तैयार करने के लिए? देखो जैसे हम देखते हैं ये जैसे डिम्पी के गाने गाते हैं जो मेरे को काफ़ी इनकी ऑफ़र आई थी कि आप हमारा सॉन्ग परफॉर्म करो, तो ऐसे में जैसे डिम्पी ढिल्लों के साथ जाऊंगा तो मैं बादल साहब के स्कूल में यहाँ पे जॉब करता हूँ, मालवा स्कूल में, बादल साहब का स्कूल है वो, तो अगर मैं विडिंग के साथ गाऊंगा तो मेरी वहाँ पे कंप्लेंट जाएगी तो मेरे को स्कूल से वो बाहर निकाल देंगे। अच्छा, ऐसे होता है रिलेशन के अकॉर्डिंग। जीदी खाइए बाजरी ओदी पर ये हाजरी। अगर मैं अकाली दल से हैं जी हम। अकाली दल सपोर्ट भी अकाली दल की करते हैं और कोशिश ये है कि डिम्पी जीते और इस बार डिम्पी जीतेगा। हमारे गिदड़वा की सीट श्योर है, डिम्पी जीतेगा। और ये जो मोदी के साथ फोटो लगाते हैं तो ये इसकी तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो बब्बर है और ये विडिंग है, जो विडिंग ने मेरे को 15,000 देने का ऐलान कर दिया है, मेरे को 15,000 रुपये। तो मेरे उसने मेरे को बोला कि आप अपनी बैंक कॉपी दो, अपना आधार कार्ड दो और आप अपने अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख का चेक लगेगा तो उसमें से आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। चेक लगेगा 1.5 लाख का और मेरे को मिलेंगे 15,000 रुपये। अकाउंट में कितने आए? 1.5 लाख, मिला मेरे को 15,000। तो 15,000 में से 1,35,000 रुपया वो विडिंग ने ले लिया। हाँ, शू मंत्र हो गया 1,35,000 रुपये। तो आपने पूछा नहीं है किस चीज के पैसे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये 15,000, ये 15,000 रुपया उनको मिला है, ये 15,000 रुपया उनको मिला है जो विडिंग की सपोर्ट करते हैं, जो पक्के विडिंग के हैं। 15,000 रुपये उनको ही मिला है जो। आप तो अकाली दल से हैं। हाँ, आपको कैसे राजा विडिंग देने को तैयार हो गए? मैं क्योंकि उनकी रैली में थोड़ा बहुत गाता था, इसीलिए उन्होंने मेरे को मिला नहीं, मेरे को 15,000 रुपये मिला नहीं मेरे को। बस 2-3 बार फोन आया, हाँ कहने के बाद 2-3 बार फोन आया कि आपको मिलेंगे, हाँ आप आओ, यहाँ पे रैली है, आप गाना गाओ, यहाँ पे रैली आप गाना गाओ, यहाँ पे रैली आप गाना गाओ। बस वो गाने के चक्कर में मेरे को 15,000 रुपये का लालच देते रहे और 15,000 रुपये भी मेरा शुमंत्र हो गया। कभी नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। और ऐसा भी कहते थे क्या कि पैसे जाएंगे तो वोट देनी है? हाँ, या ये ऑब्वियस ही है? कहते हैं, ये सभी कहते हैं 15,000। एक हमारे घर में मेरे फादर साहब, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मैं 4 मेंबर हैं। 15 चौकी 6,000 रुपया वोट का हमको मिल सकता है अगर हम अपनी वोट को बेचें। 60,000? हाँ, 6,000 रुपया। 1500 कह रहे हैं? 15,000? 1500 रुपये एक वोट का। यहाँ पे 1500 रुपये में वोट बिकती है। रेट चल रहा है यहाँ पे? हाँ, 1500 रुपये, 2,000 रुपये। और जिस दिन वोटिंग होगी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 4,000 रुपये वोट का वोट बिकेगी। 4,000। अभी तो दारू की बोतल पार्टी पे के बिक रही देते है। हैं पैसे? दारू की बोतल पे वोट बिक रही है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो दारू की बोतल पर्टिकुलर पार्टी देती है? सारी पार्टियां देने को तैयार? सारी पार्टी देती हैं। अब आपके घर में शाम को जैसे अकाली का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, आपके घर में बोतल रख जाएगा दारू की, ये लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, बस इतना ही बोलेंगे आपको। और फिर मुझ जैसा जो पीता ही नहीं है वो कैसे बिकेगा? वो रख लेगा। अच्छा, हाँ, वो भी रख ले। जो नहीं भी पीता है वो भी बोलेगा कि यहाँ रख जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, वोट अपनी मर्जी से दे, मर्जी से डालेंगे। 15,000 रुपया, 15,000 का जो चेक है यहाँ पे मिले। पहले तो 15,000 जितने भी एमसी उठे हैं, यहाँ पे एमसी बने हैं, उनको 100 चेक दिए एमसीओ को। 100 जैसे एक एमसी को 100 चेक दे दिया वो। हाँ, बोर्ड ने अपने और वो 100 चेक वो उसको ही देगा जो कट्टर कांग्रेसी है, जो कांग्रेस को वोट देगा, उसी को ही 15,000 का चेक मिला है। मेरे जैसे को नहीं मिला। गली में किसी को नहीं मिला जी। हमारी क्योंकि आपकी गली में अकाली दल को अकाली दल में विश्वास है, तो हमारा पूरा ही वो पोस्टर लगा हुआ है, वो मेरा घर है ही। झंडे लगवाए हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं, उनको चेक दिया और उनको कहा कि पहले आप झंडे लगाओ और फिर आप चेक दो। और चेक पे भी ऐसे ही बोल रहा है कि वो 1.5 लाख का चेक है। तो जो मोदी जी के पैसे आए हैं, मतलब घर वाले, तो मतलब गरीबों के लिए आए थे जो घर बनाने के लिए, तो ये 1.5 लाख मोदी जी के घर वालों के लिए थे क्या? 2017 से ये चेक पास हुआ है। अभी बांटना शुरू किया। क्यों बांटा है इन्होंने? क्योंकि हमको सपोर्ट करनी, चुनाव के लिए 15,000 रुपए। 1,1.5 लाख का चेक आया तो वो 1.5 लाख 10 लोगों को इन्होंने बांटा। था तो एक आदमी का वो 1.5 लाख का घर के लिए चेक बने, वो गरीबों के घर बनाने के लिए, ठीक है। 10 लोगों को 15,000 रुपए बांटे, बट वो 1.5 लाख रुपया एक आदमी के घर के लिए बना था।
कि 1.5 लाख रुपए। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अकाली दल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके घर में पहले से करते हैं, आपका मोहल्ला करता है, या आपको अकाली दल पसंद भी है? मैं इनसे पूछता हूँ, आप तो पक्के अकाली हैं, ठीक है, आप बताइए मुझे। मैं बताता हूँ ये बात रियली में क्या है कि हम अकाली दल को क्यों सपोर्ट करते हैं। राजा वड़िंग ओनली वन। अकाली दल में डिम्पी का बेटा अबे, पैवी, सन्नी। अगर यहाँ से डिम्पी जीतेगा तो हमारे पास 4 MLA आएंगे, एक नहीं 4 MLA। डिम्पी, सन्नी ढिल्लों, अबे, पैवी ढिल्लों, और हम इनके पास चारों के पास जाएंगे। अगर डिम्पी मना करेगा तो अबे के पास जाएंगे, अबे मना करेगा पैवी के पास जाएंगे, पैवी मना करेगा तो सन्नी के पास जाएंगे। राजा वड़िंग को मिलने के लिए कहीं भी जाएंगे, राजा वड़िंग को मिलना है तो पहली बात तो राजा वड़िंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक है। अगर उसके घरवाली से बात करेंगे तो वो बोलेगी कि वड़िंग तो घर पे नहीं है। राजा वड़िंग को अभी फ़ोन लगा लो आप, बात करेगा वो, हाँ जी क्या हाल है। राजा वड़िंग के पास मेरा नंबर सेव है। जब वो पहली बार गिदड़बाह से चुनाव जीता था तो उसके बॉम्बे से रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो मेरे को हर रैली पे मैं जाता था गाने के लिए, वो मेरे को सभी 200-200 रुपये 300-300 रुपये देते थे, और मैं डेली का कम से कम 2-3 हज़ार रुपये पा लेता था, क्योंकि मेरा काम है, रोजगार है, और क्योंकि मैं गाने बजाने का काम करता हूँ। मेरा तो काम है, गाने बजाने का काम है। मैं इकट्ठ करता था, और जब वड़िंग जीता तो मैं वड़िंग के पास गया, मैंने उसको बोला कि मेरे को काम नहीं है, कोई मेरे को काम दो। तो वो बोला कि तू मेरे ऑफिस में यहाँ पे रुक जा, यहीं पे तेरे को कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मैं उसके ऑफिस में गया तो मैं कम से कम ज़्यादा नहीं 1 महीना उसके ऑफिस में बैठा रहा। तो ना तो मेरे को ये पता चला कि मेरी पगार कितनी है, ना मेरे को ये पता चला कि मेरी पगार कैसे मिलेगी, ना मेरे को हाँ क्या काम करना है वो भी नहीं पता। मैं 1 महीना वहाँ इसके ऑफिस में बैठा रहा, घर जाता था, आ जाता था, चला जाता था, आ जाता था, और 1 महीना निकला तो मैंने अपनी पगार तो मांगनी थी, क्योंकि मेरे घर में भी खाना पकता है भाई, मैं कौन सा गुरुद्वारा से थोड़ी ना मांग के लेके आता हूँ। तो मैंने अपनी पगार के लिए हाथ बढ़ाया कि मेरे को पगार दो भाई। कौन सी पगार, किसने लगाया तेरे को यहाँ पे? तो फिर मेरा दिल टूट गया, दिल तोड़ दिया। तो फिर मैं वॉइस ऑफ पंजाब में गया। वॉइस ऑफ पंजाब के बाद मेरे को PTC पंजाबी के ऊपर मेरे को बादल साहब ने देखा कि गिदड़बाह से एक लड़का है कि वो कहाँ करता है। तो फिर मैं गुरु सर में भाई मोरी जी स्कूल में मैं टीच करता था, तो उन्होंने यहाँ पे गुरमीत मान जी ने मेरी इंक्वायरी निकाली, तो मेरे को बादल साहब ने बोला कि इनको मालवा स्कूल में एज ए टीचर की जॉब दी जाए। हाँ, फिर मेरे को वहाँ पे टीचर की जॉब मिली, बादल साहब ने मेरे को जॉब दी। और यही सोचो कि मैं 10th पास हूँ। मैं 10th पास होने के बाद मैं म्यूज़िक में मेरी डबल PhD है, म्यूज़िक की मैंने डबल PhD की हुई है, और 52 राग्स की हुए हैं मैंने, यहाँ से सीखा हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे को नौकरी मिली तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। अभी मेरे पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ से, और आगे मैं किसी बड़े स्कूल में जॉब करूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस बेस तो मेरे को लगेगा ना, एक्सपीरियंस लगेगा तो मेरे को जॉब मिलेगी। और सबसे पहले बादल साहब का ये धन्यवाद करता हूँ कि बादल साहब ने मेरे को नौकरी दी। ठीक है, अभी वोट भी बादल को दूंगा, वोट भी बादल को दूंगा। अगर ये बात अच्छी रहे कि कौन जीतता है कौन हारता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है बादलों के साथ, इसलिए आप बादलों को वोट देंगे। आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको संगीत की अच्छी समझ है, क्या आपने समाज के ऊपर कभी कोई गाना लिखा है जो आप चाहें कि मैं किसी को सुनाऊं, क्योंकि हमारे कई दर्शक हैं और आपकी आवाज़ एम्पलीफाई हो सके? कोई ऐसा गाना आप हमारे दर्शकों को और लोगों को सुनाना चाहेंगे? अभी नया गाना मैं कर रहा हूँ, मेरा स्टूडियो में चल रहा है, मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है, म्यूज़िक बन रहा है, उसमें लफ्ज़ बहुत अच्छे लिखे हैं, लोकगीत लिखा है मैंने। उसके लफ्ज़ थे, तलवार नालों तिखी कदे म्यान नहीं हुंदी, चिट्टी कदे कोले वाली खान नहीं हुंदी, वड्डा हो गरीब दे नी पैसे दब्बी दे, मौत नालों पैड़े दुख धी छड्डी दे, सत च खलो के नहींओ गाल कड्डी दी, सत च खलो के नहींओ गाल कड्डी दी, घर दी शराब वेड़े च नी कड्डी दी, घर दी शराब वेड़े च नी कड्डी दी, अपनी ही वोट दा नी मुੱਲ लईदा, पंचायत आजे घर नहींओ गल पईदा, बापू दी इज्जत सथ च ना रोलीए, पी के शराब पेदना जी खोलीए, हो लावां लैके मित्रों नी लावां लैके मित्रों नी तीवीं छड्डी दी, घर दी शराब वेड़े च नी कड्डी दी, घर दी शराब वेड़े च नी कड्डी दी। हाँ
ये गाना भी मेरा नया आ रहा है। हाँ, आप अपना नाम बता मेरा दीजिए, नाम नवदीप और अगर ढिल्लों। किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करे ये भी बता दीजिए, कोई मोहल्ला बताना हो या कुछ हाँ बताना ओके, मेरा नाम नवदीप ढिल्लों है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है नवदीप ढिल्लों गिदड़बाहा, और मेरे चैनल को भी कोशिश करना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करें, और मेरी सपोर्ट भी करना, और आगे मैं, और थैंक्स फॉर ऐसे ही आप बनाते रहेंगे गाने। मेरे को खुशी है इस बात की कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा गाना गा रहे हैं, ऐसे लिरिक्स लेकर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग गिद्दड़बाहा में हैं। क्लोजिंग एक गाने से हो रही है। पंजाब जिसको आप उनके गानों की वजह से ही जानते हैं, AP ढिल्लों खूब चल रहा है, सिद्धू मूसेवाला खूब चल रहा है, लेकिन आप नवदीप को भी सुनिए, नवदीप क्या कह रहे हैं। और ऐसे ही हम और जगह पर और इलाकों पर जाते रहेंगे ताकि बता सके कि वहाँ के कौन से नेता को, कौन से प्रत्याशी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में राय क्या है, वहाँ के मुद्दे क्या है। विकास जो है वो डबल डेकर तो नहीं हो गया, यहाँ की तरह की सड़क के ऊपर ही टाइलें डाल दी गई हैं। और राजा वड़िंग की कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, और पंजाब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हफ्ता भर बचा है वोटिंग के लिए। तो 20 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि बोला जा रहा है कि वोटर काफ़ी शार्प है, वोटर काफ़ी स्मार्ट है, इस बार किसको वोट देकर आएगा नहीं बताएगा, झंडे हर किसी के लगा लेगा। ऐसे ही शार्प और ऐसे ही स्मार्टनेस आप दिखाइएगा 20 तारीख को, ताकि 10 तारीख को जो नतीजे आएँ 10 मार्च को, वो पंजाब का कुछ भला कर सकें। शुक्रिया। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे हैं रूहानी।